Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाने के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर चर्चा हो रही है, तो उससे लगता है कि आखिरकार अतीक अहमद को भी अहमदाबाद जेल से घसीटकर यूपी जेल में लाया जाएगा। बात करें तो उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने दावा किया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के बाद योगी सरकार अब माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाएगी। उनके इस बयान के बाद अब अतीक को यूपी लाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। यूपी के मंत्री ने कहा कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के तमाम तिकड़म के बावजूद योगी सरकार उत्तर प्रदेश लाने में सफल हो गई है। अतीक अहमद अभी गुजरात की जेल में है, उसका समय भी अब निश्चित रूप से आएगा। उसने उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान किया है। लोग ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना चाहते हैं। बात करें तो तांगा चलाते थे उनके पिता। अतीक अहमद के पिता फिरोजियाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलिसी में उनके अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनना था, इसलिए वो उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लिया और धीरे धीरे वर्चस्व भी जमाने लगा था। 17 साल की उम्र में ही रख दिया था अपराध की दुनिया में कदम। अपराध जगत में अतीक अहमद 1979 में इलाहाबाद में हत्या के मामले से हुई थी। उस समय अतीक की उम्र महज 17 साल की थी। अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में उन्होंने एक गिरोह चलाया। प्रयागराज के एसपी क्राइम रहे मनोज अवस्थी कहते हैं कि इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में अतीक हिस्ट्री सीटर नंबर 39 है। पुलिस के डोजियर के मुताबिक अतीक के गैंग को अंतर्राज्य गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड किया गया है, जिसमें 121 सदस्य शामिल हैं। माफिया से ऐसे बन गया नेता। अतीक अहमद डॉन से 1989 में नेता हो गए। वर्ष 2004 तक वह 6 बार चुनाव जीते। इसमें 5 बार वह इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वह अपना दल चले गए थे। समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते, पर अखिलेश ने कह दिया था हमें बिल्कुल पसंद नहीं। वर्ष 2004 के चुनाव में अतीक ने एसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2014 के चुनाव में उन्हें असफलता हाथ लगी थी। वर्ष 2018 के लोकसभा उपचुनाव में अतीक अहमद चुनाव लड़े और उन्हें शिकस्त मिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलेआम कह चुके हैं कि वह अतीक अहमद को नापसंद करते हैं। इन सबके बीच अतीक का नाम वर्ष 2005 में बीएसपी एमएलए राजूपाल की हत्या में आया था। राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डराती है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद से मिलने के बाद लगभग हर एक आदमी यही कहता है कि उसकी आंख में देखकर बात करना लगभग नामुमकिन है। बरेली जेल में अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने कहा, वे डराती है उसकी आंखें। उनकी आंखें हर समय खून से सनी नजर आती है और वह आपको घूरते हैं ताकि आप नीचे देख सके। बरेली जेल ने इसको रखने से इनकार कर दिया था। 5 फीट 6 इंच के अतीक अहमद को जब देवरिया जेल से बरेली भेजा गया तो उन पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे। जेल अधीक्षक की ओर से यह मैसेज भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इस अपराधी को कहीं और भेजा जाए। यही नहीं, जो लोग जेल की सुरक्षा कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाए। गुजरात आखिरकार कैसे गया अतीक अहमद? अतीक को यूपी की कोई जेल रखने को तैयार तक नहीं थी। 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफर किया था। बरेली जेल भी उसे रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार 3 जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। वह इन दिनों अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.